दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था याद है, वो उस लड़की के साथ बिल्कुल सही हुआ था। और बंगाल में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुआ था वो भी बिल्कुल सही हुआ था। इनफैक्ट इंडिया में जितनी भी लड़कियों के साथ रेप होता है उसके बाद उसको मार दिया जाता है, वो बिल्कुल सही होता है। इन लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी जाकर ये सबक सीखेंगे। ये बाहर निकलते क्यों है? सारी गलती इनकी, इनके साथ यही होना चाहिए। सोच कर देखो, अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो ये ह्यूमन राइट्स वाले, ये विमेन कमीशन वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे आज से ही, और मैं 2 दिनों के अंदर जेल के अंदर होऊंगा। लेकिन सोशल मीडिया पे 2 कौड़ी कुछ ऐसी फेमिनिस्ट घूम रही है जो केतन के मर्डर को जस्टिफाई कर रही है और सिया का सपोर्ट कर रही है। क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #I_hate_men। अच्छा चलो, मान लिया केतन ने झूठ बोला, इसका मतलब कि सीधा मर्डर कर दो। इस हिसाब से जितनी भी लड़कियां, जितनी भी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड्स को, अपने बॉयफ्रेंड्स को धोखा देती हैं, चीट करती है, सीधा उनका मर्डर कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। विल यू जस्टिफाई दिस? अगर कोई आदमी अपनी वाइफ का इसलिए मर्डर कर देता है क्योंकि वो उससे झूठ बोलती है। देखो, एक और मैडम है प्रियंका देशमुख फेसबुक पर, मैडम कह रही है 90% मर्द बलात्कारी प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब इन्होंने पहले ही बता दिया कि 90% मर्द बलात्कारी होते हैं। और आगे देखो, ये प्रियंका देशमुख इस मर्डरर लड़की को क्वीन कह रही है। उस लड़की को क्वीन कह रही है जिस लड़की ने पहले मंगेतर को मारा और शान से पूरे जुडिशल सिस्टम को, पूरे कानून व्यवस्था को, 140 करोड़ लोगों को मिडिल फिंगर दिखा रही है। उस लड़की को ये क्वीन कह रही है। मर्दों से नफरत करने वाली प्रियंका देशमुख आगे एक और पोस्ट लिखती है। इसके लिए तो मैं स्पेशल एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, आगे देखते जाओ। आगे ये प्रियंका देशमुख मैडम एक पोस्ट लिखती है कि एक 13 साल की बच्ची का 30 लोगों ने गैंग किया। अगर मैं ये बोल दूं कि इस लड़की के साथ बिल्कुल सही हुआ, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, वो लड़की घर से बाहर क्यों गई, बिल्कुल ऐसे जस्टिफाई करूं, तो मैं 2 दिनों के अंदर जेल के अंदर होऊंगा। लेकिन यही औरत मर्दों के मर्डर को जस्टिफाई कर रही है और कह रही है कि सारे मर्दों के साथ यही होना चाहिए। सोच कर देखो ना, कोई है मेंस कमीशन या ह्यूमन राइट्स वाले जो इस औरत को जेल तक पहुंचाए? एक पोस्ट में मैडम लिखती है, उम्मीद करती हूँ सिया को जल्द से जल्द जमानत मिल जाए। सिया क्योंकि इसके लिए क्वीन है ना। सोच कर देखो, ऐसी औरतें समाज को क्या दे रही हैं। अगर किसी औरत के साथ बलात्कार होता है, उसका मर्डर होता है, तो क्या कभी किसी मैन ने उसको जस्टिफाई किया कि नहीं औरतों के साथ ऐसा होना चाहिए? कभी किसी मैन ने जस्टिफाई नहीं किया। और अगर किसी ने किया भी तो वो मैन है ही नहीं, वो नामर्द है। लेकिन ऐसी औरतें जो मैन के मर्डर को जस्टिफाई कर रही है, मर्दों के मर्डर को जस्टिफाई कर रही है, इसको तो नामर्द भी नहीं बोल सकते हम। इस प्रियंका देशमुख को तो हम हिजड़ा भी नहीं बोल सकते। ये पक्की औरत है। सोच कर देखो, इसके घर में भी बेटा होगा, इसके घर में भी इसका पति होगा। सोचो ये किस सोच के साथ अपने घर के मर्दों को ट्रीट करती होंगी, सोच कर देखो। बाकी स्पेशली इस प्रियंका देशमुख के लिए स्पेशल वीडियो बनेगी। टैग करना है विमेन कमीशन को, मैन कमीशन को, अगर है तो, अगर जिंदा है ये सारे लोग तो, और ह्यूमन राइट्स वालों को, और अपने थाना प्रभारी हो, जहाँ जहाँ टैग कर सकते हो टैग करो। ऐसे लोगों को अंदर होना मांगता है।